जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, अरे इडले इडले ओ। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी संडे। ये काफी लोगों की डिमांड पे ओवर थिंकिंग, खासकर अजय दीक्षित ने बोला तो ओवर थिंकिंग पे तैयारी की है। और आज का टॉपिक भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ओवर थिंकिंग। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू मीना जी, वेलकम टू दिस वेबिनार। आपने ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, चरस, गांजा, ये एडिक्शन तो सुना होगा, पर वास्तविकता ये है कि ये जो ओवर थिंकिंग है ये भी एडिक्शन ही है। इस एडिक्शन से हम लोग कैसे निजात पाएं, आज का मेन टॉपिक यही है, ओवर थिंकिंग। इसी की वजह से सारी परेशानियां आ रही हैं। ये एडिक्शन हमको इतना, अपने को लगता है कि मैं शराब नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं दारू नहीं पीता,
पर ओवर थिंकिंग भी एडिक्शन है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, कैंसर, फोबिया हो रहे हैं। और उसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आपका काम करने का अंदाज है, वो कम हो रहा है। और आप जो जिंदगी चाहते हैं वो जी नहीं पा रहे। तो आज उसी पे चर्चा करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। वेबिनार को प्रॉपर डिवाइड किया गया है। वेलकम संजीव अग्रवाल जी। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है क्या? अगर क्लियर आ रही है तो राइट सी इन द चैट बॉक्स। इफ इट इज क्लियर, राइट सी इन द, ओके, थैंक यू अजय बाबू। तो बढ़िया है, एक ऑथेंटिसिटी के रूप में, जैसा कि एक प्रोटोकॉल है, आप लोग को मैं जानता ही हूँ, काफी लोगों को। मैं डॉक्टर SP साहनी हूँ, ENT सर्जन हूँ। और मैंने भी जो है अपना, प्रदीप बाबू वेलकम, मैंने भी अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बनाया है, जो मेरी ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक पर्सन एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करता है। क्योंकि गीता के अनुसार महाप्रभु श्री कृष्ण ने जब अपनी विराट रूप दिखाया था, उसके बाद ही अनुरागी अर्जुन उनकी बात को अच्छे से सुन रहा था। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने भी अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बनाया है। जब तक आप लोग सेट हो जाएं, और लोग भी जुड़ रहे हैं, फिर हम, जब तक मेरा इंट्रोडक्शन हम चलाते हैं तो चलता है। ओके। Dr. S.P. Sahani, the director of Om Sahi ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of the Gwalior, India. He has been providing top quality medical treatments with the compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatments, ear surgeries, and other surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal, and sinus disorders. After completing his MBBS in 1986, Dr. SP did post-graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHMC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahani was honored with the prestigious HWO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations. Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips of life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely. People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Dr. S.P. Sahani is a man of a positive and very humble attitude. To help patients who can't visit him personally, Dr. Sahani runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well-being to mankind are Improving Life with Dr. Sahani, Stress Management, Share and Care. Motivational workshops of Dr. S.P. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart, and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore,
Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission. Positivity sessions conducted by Dr. S.P. Sahani are of significant relevance in our work lives as well. Such sessions taken by him in several corporate houses have helped employees and professionals attain much higher levels of work-life balance. Dr. Sahani suggests his patients to follow a daily exercise routine. It not only keeps you physically fit, but also helps to attain mental stability. Have a check over your thoughts and observe them properly. Whenever you experience anything negative, just try to switch your thoughts. This helps in keeping negativity at bay. Dr. S.P. Sahani, ENT surgeon from Gwalior, is ensuring physical health with emotional well-being of mankind. थैंक यू। दोस्तों, क्या है ये ओवर थिंकिंग जो है आदमी के माइंड में होती है, आदमी के मन में होती है। वो हमारा जो मन है, क्या है कि उससे अगर हमें दोस्ती करनी है तो हमें उसके स्वभाव को समझना पड़ेगा। हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, उसको कुछ ना कुछ चबाने को चाहिए होता है। जैसे जानवर लोग जुगाली करते हैं, ऐसे ही कुछ ना कुछ उसको जुगाली करने के लिए चाहिए। अब किस चीज की आप उसको जुगाली कराते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि ओवर थिंकिंग क्या है, एडिक्शन है, एक नशा है। तो ये नशा ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि आप दिन भर दौड़ो, भागो, क्या आप भाग सकते हो? कोई एथलीट भी नहीं भाग सकता। हाँ, मैं आपसे कहूं कि चलो, धीरे धीरे चलो, तो आप चल सकते हैं दिन भर। पर हम जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारा जो माइंड है उसको आप भगाते हैं, भागता है, भागता है, भागता है, भागता है, थक जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, सैडनेस सब होने लग जाती है। अब ये माइंड है क्या भला? माइंड बेसिकली क्या है कि ये हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जेटिक कैमरा है, जो हमारे थॉट, मतलब जो एनर्जी है, उसको चलाती है। उस एनर्जी की फोटो खींचता है, वो उस एनर्जी की फोटो खींच के हमारे ब्रेन में डालता है। वो ब्रेन उसको जो है हार्ट में भेजती है, और हार्ट उसको एम्पलीफाई करके हमारी बॉडी में फेंकता है। अगर हम उसमें क्या क्या विचार डाल रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो अभी हालत क्या है कि अपन लोगों को एडिक्शन है, हम लोग ओवर थिंकिंग के सब एडिक्टेड हैं। अब जैसे मान लो, आप मेरी तरफ ध्यान दें, ये देखिए, ये अपना माइंड है, इसको देखिए आप, ये माइंड है। इसमें क्या है, ये देखिए आप, मैं ये डाल रहा हूँ, ये सब थॉट प्रोसेस डाल रहे हैं। ये देखिए, थॉट प्रोसेस है। अब बच्चा पैदा हुआ, किसी ने कहा कि भाई रात को डर लगता है, रात को मत जाना, इसको पानी में मत गिराना, इसको जो है मंगल ग्रह है, इसकी जो है कुंडली मिला के शादी करना, इसको कार मत चलाने देना, इसको जो है ये बाप पे भारी है, ये माँ पे सही है। ये सब चीजें जो है अड़ोसी पड़ोसी जो अज्ञान लोग हैं, वो ये थॉट प्रोसेस से इसको भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं कि भैया गाड़ी तेज मत चलाना, ये हरामखोर है, ये पढ़ता नहीं है, ये जो है बहुत ही बदमाश है, ये जो है बहुत ही उद्यमी है, ये जो है भैया टिट फॉर टैट, भैया तेरे साथ जो जैसे को तैसा वैसा करना है। ये चीजें लोग सब हमने अपने माइंड में भर दी। अब आज मैं आपको ओवर थिंक का एडिक्शन दूर करने का तरीका बता रहा हूं। अब बताइए, अब वो तरीका तो मेरा जो है इतना बड़ा है, अब ये इसमें आएगा कैसे? अब ये जब ही आएगा भाई मेरे,
जब इसमें कुछ जगह करेंगे हम, तो हमारे जो मेंटल ब्लॉक्स हैं कि पानी में नहीं तैरना, हवाई जहाज में एक्सीडेंट होता है तो आदमी मर जाता है, रात को मत चलाना, अंधेरे से डर लगता है, माँ बाप बाप की सेवा करना, बुढ़ापे में हाथ पकड़ के चलना, इनने सब कुछ किया है तेरे लिए, जो अपन मेंटल ब्लॉक्स बच्चों को डालते जाते हैं, तू हरामखोर है, पढ़ता नहीं है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। अब वो उसको इस चीज का एडिक्शन हो गया, यही बातें उसके दिमाग में चल रही हैं, तो इन्हीं को माइंड जो है क्यों क्यों कर रहा है। तो जब तक हम इसको खाली नहीं करेंगे, जब तक हमको जो है नई बात कैसे समझ में आएगी। आज क्या है ओवर थिंकिंग, कैसे हम इन मेंटल ब्लॉक्स को खाली करेंगे, और क्या टेक्निक्स है, उससे हमको क्या फायदा होगा, इसी पे हम बात करेंगे। अब ये जो ओवर थिंकिंग क्या है, जो आपके दिमाग में बातें घुसी हुई हैं उन्हीं को आप चबाते रहते हो, उसी को आप दिन भर खाते रहते हो, इसी को ओवर थिंकिंग है। क्योंकि माइंड का तो स्वभाव है, उसको तो कुछ ना कुछ चारा चाहिए। अब आज हम जो है, जब बरगद के पेड़ बन गए हैं, तो हम उस चारे को बदल के एडिक्शन को बदलना चाहते हैं। बदल सकते हैं रेगुलर प्रैक्टिस से और सही प्रैक्टिस से। तो अब हम उस पर चर्चा करेंगे। मैंने जो वेबिनार है अ, उसको डिवाइड किया है जिससे कि इजीली आप लोग समझ सकें उसमें क्या क्या चर्चा करेंगे, उसी पे मैं बात करने जा रहा हूँ। क्या है, वेबिनार को मैंने डिवाइड कर दिया है कि इंट्रोडक्शन टू ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग है क्या चीज, कॉजेस क्या है ओवर थिंकिंग के, इफेक्ट्स ऑफ ओवर थिंकिंग मेंटल हेल्थ पे क्या है, माइंड के ऊपर ओवर थिंकिंग का क्या इफेक्ट हो रहा है उसकी बात करेंगे, क्या साइंस है ओवर थिंकिंग के, क्या टेक्निक है जो हम ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकें, क्या माइंडफुलनेस और मेडिटेशन उसमें मदद कर सकती हैं, और कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक्स होती हैं जिनकी मदद से हम इन जो हमारी ओवर थिंकिंग है इसको रोक सकते हैं, जर्नलिंग भी कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, पर्सनल स्टोरीज विथ एग्जांपल्स, रिसोर्स फॉर फर्दर हेल्प एंड कंक्लूजन। नटशेल कहने का मतलब ये है, ओवर थिंकिंग हो रही है, उसका हम लोगों को एडिक्शन है, ये हमको मानना पड़ेगा। हमने अपने माइंड को जुगाली के लिए बहुत फालतू चीजें, गलत गलत इंफॉर्मेशंस, अखबार पढ़ के, न्यूज पढ़ के, गॉसिप्स करके भर ली हैं। उनको निकालने क्या वह क्यों क्यों उसकी अपने मेंटल इफेक्ट क्या पड़ रहा है, क्या टेक्निक्स है उनको निकालने की, उसी की आज हम बात करें। तो क्या है इंट्रोडक्शन टू ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मैं एक कहानी से समझा। एक शेख चिल्ली दो मटकों में दूध भर के बेचने निकला, बहुत खुश होता रहा, ख्याली पुलाव बना रहा था, आज मैं बड़े शहर में जा रहा हूं, दूध का 1 रुपया रेट बढ़ाऊंगा, मुझे पैसे मिलेंगे, फिर मैं घर खरीदूंगा, फिर मेरी शादी होगी, फिर मेरे बच्चे पैदा होंगे, फिर बच्चे मेरे कंधे पे कूदेंगे, कोई मुझे लात मारेगा, कोई मुझे पीछे से भी धक्का मार सकता है। इतने में एक पत्थर से वो टकराया, वो दूध जो है पूरा मटके गिर गए और दूध फिर सड़क पे फैल गया। यही ओवर थिंकिंग। हम लोग पुरानी बातों को पकड़ के, जैसे कुत्ते की पूंछ को पकड़ते हैं तो कुत्ता पकड़ में आ जाता है, ऐसे ही हम पुरानी बातों को पकड़ के उनकी जुगावली करते हैं। कि जैसे बूढ़े हो गए, मेरे बेटा तू 9 बजे उठता है, हम अपने जमाने में 5 बजे उठते थे और 10 किलोमीटर की दौड़ लगाते थे। अभी क्या है, डंडा पकड़ा हुआ है, घुटने चल नहीं रहे हैं, पर जुगाली किसकी कर रहे हैं, अपनी जवानी की जुगाली कर रहे हैं।
इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। अरे भैया तू 9 बजे उठता है, देख हमारे जमाने में मोबाइल नहीं था, अब तू मोबाइल का खेल ही खेलता रहता है। मेरे जमाने में मैं जब था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं उस कंपनी में था, मैं इस कंपनी में था, अभी क्या हो वो बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको वहां से क्या है कि एक फेक इमेज मिल रही है कि मैं एरिया मैनेजर भी रह चुका हूं, मैं आरएसएम भी रह चुका हूं, मैं मैनेजर भी रह चुका हूं, मैं बॉस भी रह चुका हूं, मैं सीईओ भी रह चुका हूं। तो अभी क्या हो, अभी तो एक रिटायर्ड पर्सन हो जो एक्सरसाइज भी नहीं करते, वो फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ओवर थिंकिंग को आदमी क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि उसको उससे एक फेक इमेज मिलती है। अरे बॉस मैं तो रिटायर्ड सीएसपी हूँ। रिटायर्ड सीएसपी, ये बताने की जरूरत क्या है भाई? ये इससे फेक इमेज उसको मिलती है। तो ये ओवर थिंकिंग क्या है? एक पुरानी बातों को या आगे के प्लान्स को लेकर उसकी जुगाली करना और अपनी एक फेक इमेज बनाना, इसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो यही है, ओवर थिंकिंग इज ए कॉमन मेंटल प्रोसेस वेयर एन इंडिविजुअल रिपीटेडली डिवेल्स ऑन द सेम थॉट और वरीज while reflection and problem solving are healthy and necessary। कोई अगर आप उसको राय दोगे कि भैया तू कर ये इसका ऑपरेशन करा ले, अरे नहीं साहब हमारे जमाने में ऑपरेशन, अरे ये तेल लगा रहा हूं, करीब देखो मैं उड़ के दिखाऊंगा। उस जो आदमी ये ओवर थिंकिंग कर रहा होता है, उसको कभी भी कोई की बात सलाह समझ में नहीं आती है, ना वो डिसीजन ले सकता है, ना वो कोई काम कर सकता है, क्योंकि वो पुराने सपनों में ही सेक चिल्ली की तरह उड़ा हुआ है। दूसरे तरीके से समझाता हूं, खरगोश है, खरगोश ने पाउंड में मून का, चंद्रमा का चित्र देखा, बड़ा खुश हो गया, पूरी रात उसको देखता रहा कि ये तो पनीर है, मैं इसको खाऊंगा। रात भर खाने की कोशिश करता रहा, सुबह चंद्रमा गया, इमेज गई, फिर ढाई खाने। यही ओवर थिंकिंग, एक आदमी फॉल्स इमेज बना के जी रहा, पर उस फॉल्स इमेज को ही अपन जो, पर वो फॉल्स इमेज कहां से उठाता है? वो पास से या फ्यूचर से। इसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं। और यही ओवर थिंकिंग मैंने आपको समझाई। लोग ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो एंजाइटी में होते हैं। एंजाइटी मतलब एंग्शियस होते हैं, जल्दी में होते हैं, अपने माइंड को दौड़ाना चाहते हैं तुरंत काम को। जैसे मान लो एक फार्मर है, एक बीज आया उसके पास, उसको तुरंत लगता है कि ये पेड़ बन जाए और फल आने लग जाए। इस चक्कर में वो मिट्टी को भी देखता है, पानी को भी देखता है, और जल्दी बारिश की भी उम्मीद करता है, प्रार्थनाएं भी करता है। पर जो उसका एंजॉयमेंट का पीरियड है, जो 2 साल में नींबू लगने हैं, तो पहले कैसे लग जाएंगे? इसे कहते हैं एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी वाले लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। परफेक्शनिस्ट, जो आदमी बिल्कुल परफेक्शनिस्ट चाहता है, कोई गलती ना हो, मेरी गाड़ी साफ है, कोई नमकीन नहीं खाएगा, बच्चों को डांट देते हैं, गाड़ी गंदी नहीं होनी चाहिए, गाड़ी में डेंट नहीं लगना चाहिए, गाड़ी में थूको नहीं। अरे परफेक्शनिस्ट हो ही नहीं सकता, ये भी एक बीमारी है। ये लोग भी ओवर थिंकिंग करते हैं। फियर ऑफ फेलियर, अगर मैंने ये नौकरी करी, अरे भाई हमने, जैसे मान लो ये काम, मैं जब आज से 2 ढाई साल पहले मैं जब अध्यात्म पढ़ रहा था, तो मेरे माइंड में आया, मैं हरिद्वार गया था। तो हरिद्वार में मैं जब हर की पौड़ी पे था, तो मेरे साथ मेरी टीम गई हुई थी। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कुछ बोलो। तो मेरे दिमाग में 5G चल रहा था, तो 5G पे मैंने जो है गंगा, गीता, ज्ञान, इसके ऊपर गायत्री मंत्र बोल दिए। तो वो थोड़ी मेरी वीडियो हिट हो गई, तो मैंने बोलना शुरू कर दिया। पर कुछ लोग मेरे कांटेक्ट में आए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब
इसमें बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कहाँ तुम चक्कर में पड़े हो। मैंने कहा भाई मैं लोगों के लिए कर ही नहीं रहा, मैं तो अपने माइंड के लिए कर रहा हूँ, अपने माइंड को सुनाता हूँ। जिसको मेहनत, जिसको ट्रांसफॉर्म करना है वो इसमें से ले लेता है। और लोगों ने कहा कि इतने बड़े बड़े बैठे हैं, तो मैंने कहा भाई ऐसे तो बड़ा अपोलो भी है, मैक्स भी है, वो भी ग्वालियर में है, पर हमारा ओम साई भी तो नाम पे चल ही रहा है ना। तो कहने का तात्पर्य फियर ऑफ फेलियर, जिसको कोई काम नहीं करना होता, उसको अगर कोई भी काम करने की कोई राय देता है कि तू भाई ये काम कर ले, तो वो नुक्स निकाल देगा कि वहां ऐसा होगा, वहां ऐसा होगा। फेलियर का डर है तो कुछ करता ही नहीं है। ऐसे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिनका कॉन्फिडेंस लो है वो ओवर थिंकिंग करते हैं। और जो लोग स्ट्रेस मतलब बाहर के प्रेशर से घबराते हैं, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, उनके अंदर की स्थिति खराब होती जाती है। ऐसे लोग भी ओवर थिंकिंग करते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी वाले लोग करते हैं, जो अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं वो करते हैं। जिनको फेलियर का डर होता है वो करते हैं। जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता वो करते हैं। जो बाहर के प्रेशर से डरते हैं वो करते हैं। तो क्यों करते हैं और इम्पैक्ट क्या है इसका? इम्पैक्ट भी कमाल का है। अगर ओवर थिंकिंग करोगे, स्ट्रेस बढ़ जाएगी, डिसीजन नहीं ले पाओगे, नींद आना बंद हो जाएगी, तो आपकी काम की क्षमता खत्म हो जाएगी। इसके कॉजेज मैंने बताए हैं, फिर रिपीट करते हैं। एंजाइटी एंड स्ट्रेस, परफेक्शनिस्ट, फियर ऑफ फेलियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ट्रॉमा, पास्ट एक्सपीरियंस, ओवर स्टिमुलेशन, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन और सोशल प्रेशर। ये कॉजेज है ओवर थिंकिंग। इफेक्ट्स क्या है? सबसे बड़ा इफेक्ट है रिलेशनशिप स्ट्रेन, लो सेल्फ एस्टीम, अपने ऊपर विश्वास खत्म, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी छोड़ देंगे, जगह जगह, एक जगह से दूसरी जगह बदलेंगे, दूसरी जगह से तीसरी जगह बदलेंगे, रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, लड़ते झगड़ते रहेंगे, स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद नहीं आएगी, नींद की गोलियां खाएंगे, डिप्रेशन हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, और एंजॉयमेंट खत्म। मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं सुन रहा, मैं पिक्चर देखने नहीं जा रहा, अब क्या करना, अब तो भैया दुनिया देख ली, अब तो बस मुझे भगवान उठा ले, ऐसे डिप्रेसिव बातें करेंगे। ये है ओवर थिंकिंग का साइड इफेक्ट। ओवर थिंकिंग, कॉमन साइंस ऑफ ओवर थिंकिंग। साइंस क्या है? पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। वो कोई चीज को भी एनालिसिस, अरे यार छोड़ यार, मेरी समझ में नहीं आया, मैं मोबाइल का काम नहीं कर सकता, मैं जो डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकता। अरे भाई सीख लो। नहीं मैं नहीं कर सकता। डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, परफेक्शनिस्ट, वो क्या करेंगे, कोई चीज को छोड़ नहीं पाते। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं कार पे जाता हूँ, ड्राइवर मेरा गाड़ी धीरे चलाता है, मैं पीछे बैठता हूँ, कभी मन होता है तो इधर उधर देखता हूँ, एंजॉय करता हुआ जाता हूँ, गाने सुनता हुआ जाता हूँ। और कभी कभी मेरा मन होता है तो कोई किताब होती है वो पढ़ लेता हूँ। तो मेरा टाइम उनमें इन्वॉल्व हो जाता है। पर कई लोग मैंने देखे हैं जो हमारे साथ ही जाते हैं, वो कुछ नहीं करते। वो यही कहते हैं, अरे देखो यार, ये सड़क ऐसी बना दी, यहाँ से आउटलेट नहीं देना चाहिए। ये देखिए कैसा इन्होंने जो है ये यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह सारे गंदे हैं। यहाँ पर इन्होंने टोल रखा है, टोल कितना ज्यादा है। ये देखिए, ये यहाँ से जो है इन्होंने बंद नहीं किया, यहाँ से गाय आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। ये देखिए क्या किया है। अब देखो ये ट्रक वाले को देखो साहब, ट्रक वाला कैसे चला रहा है भाई साहब, ट्रक वाला देखो क्या चला रहा है। और आगे चलेंगे, अरे भाई साहब, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो एक ट्रक जो है ना इस पे चल गया था, ये डिवाइडर पे चढ़ गया था और दो आदमी मर गए। अरे भाई, तू अपना पूरा क्रिएटिव काम कर ले। ये ओवर थिंकिंग है, फजूल लेना एक ना देना दो, फजूल की बातें कर रहा है। या तो तू पेड़ को देख ले, बस ठीक है, खुश हो, परमात्मा का धन्यवाद, या तू गाने सुन ले, एंजॉय कर ले,
या तू अपना कुछ पढ़ ले। और कुछ नहीं समझ में आएगा, जहाँ पे का भाई साहब चुप रहना मैं पढ़ रहा हूँ, तो मोबाइल उठाएगा, इंस्टाग्राम देखेगा, कुछ तो भी टाइप करेगा, भाई साहब क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। तो ये ओवर थिंकिंग की निशानियां हैं। ऐसे लोगों के कॉमन साइंस है कि ओवर थिंकिंग करेंगे, पुरानी बातें करेंगे, आगे के प्लान डिस्कस करेंगे, तो अभी क्या कर रहे हैं वो कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं करेंगे। तो अगर इतना समझ में आ रहा है कि ओवर थिंकिंग एक एडिक्शन है और ये एक फेक इमेज बनाने का तरीका है, वो हम लोग इसको पास्ट और फ्यूचर को पकड़ के अपनी फेक इमेज बनाते हैं, इतना अगर समझ में आ गया है तो गिव मी द परमिशन टू प्रोसीड फॉरवर्ड। राइट मी इन द चैट बॉक्स। सर सर एक ये इसमें सेंटेंस है कैटेस्ट्रोफाइजिंग, ये क्या हाँ, होता है सर? कैटेस्ट्रोफाइजिंग मतलब ये होता है कि अपने आप को कोसना। ओके। वो क्या है, अपने आप को विक्टिम बना देते हैं, अपने आप को ब्लेम करना सर सभी अपने चीजों के आप को लिए। ब्लेम कर देते हैं, अरे यार अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा नहीं होता, ओके। ये पढ़ के चला जाता तो कंपनी में इंटरव्यू में पास हो जाता। ऐसा नहीं सोच रहा कि मैं इतना काबिल इंसान हूं, कंपनी का कितना दुर्भाग्य है कि उसने मुझे सिलेक्ट नहीं किया, ऐसे सोचना ओके। चाहिए। तो उससे क्या हो, दिन भर राइट। वो लड़के, अरे यार मेरा बस एक क्वेश्चन रह गया, वो करा था तो मेरा पीएमटी में सिलेक्शन हो जाता। बस वो विक्टिम बना लेते हैं। विक्टिम नहीं ओके। बनना है, क्रिएटर बनना है, राइट सर। विक्टिम नहीं बनना है। टेक्निक्स टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, क्या क्या टेक्निक होती है? माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। पर अब आपको ये पूछना पड़ेगा माइंडफुलनेस क्या है। मैं कहानी समझाता हूं। एक राजा था, उसके 100 पुत्र थे। अब उस राजा को सिलेक्ट करना था कि इसमें से किसको उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो राजा ने 100 के 100 को फर्स्ट क्लास डिनर पे बुलाया और एक साथ सबको बिठाया। वो भोजन की थाली सबके आगे लगा दी और राजा ने 100 जंगली कुत्ते उस कमरे में छोड़ दिए। भोजन देखकर जंगली कुत्ते भागे और लोग भाग गए, वहां से सब लड़के भाग गए। दूसरे दिन दरबार सजा था। राजा ने एक एक करके सबसे पूछा कि भोजन कैसा रहा। उनने कहा, अरे साहब मरवा दिए, काय का भोजन, जंगली कुत्ते छोड़ दिए आपने, हम तो भागे भैया अपनी पेट बचा कर। आखिरी में जो सबसे छोटा बच्चा था, उसका नंबर जब आया तो उसने कहा, पापा बहुत ही सुंदर भोजन था, मैंने बड़े प्रेम से खाया, वो बड़ा आनंद आया। उसने कहा, भाई जब तेरे भाई भाग गए तो तुझे मजा कैसे आया? उसने कहा, साहब ये भाग गए थे तो 99 थाली बची हुई थी, जो कुत्ता मेरे सामने आता था मैं वो थाली आगे कर देता था, वो खा के चला जाता था। दूसरा आता था, मैं दूसरे के आगे थाली करता था, मैं अपना आराम से खाता रहा। इसे कहते हैं माइंडफुलनेस, फोकस्ड। वो फोकस थे। ये माइंडफुलनेस टेक्निक है। इसके लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊं। ये मेडिटेटिव माइंड में ही माइंडफुलनेस हो सकती है। जैसे महाप्रभु श्री कृष्ण थे, उन्होंने कहा मैं अस्त्र नहीं उठाऊं, शस्त्र नहीं उठाऊं, नीति से चलूंगा। और उनका फोकस था अधर्म का नाश करना। उनने सुदर्शन चक्र भी उठाया, वो कर्ण को अनीति से मारा भी। क्यों? पर आज भी लोग उसके ऊपर टीका करते हैं कि श्री कृष्ण ने गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये ओवर थिंकिंग है। अरे श्री कृष्ण का लक्ष्य क्या था? अधर्म का नाश करना। वही लक्ष्य था, वही सोच रहे थे, वही फोकस है। तभी मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं बिजी आदमी हूं, मरीज भी हैं, संडे भी है, मूवी भी जाना है, खाना भी तैयार है, रिलैक्स भी करना है, पर मैं आपसे बिल्कुल फोकस्ड होकर बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए ये इस टाइम इंपॉर्टेंट है। मैं इसके अंदर इमर्ज हो गया हूं, घुस गया हूं। अगर आपको ओवर थिंकिंग हटानी है तो उसमें डूब जाओ, जो काम कर रहे हो उसमें डूब जाओ, सोचो नहीं आगे पीछे।
पीछे का नहीं सोचना, आगे का नहीं सोचना। और मेडिटेशन तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके डिटेल बात करेंगे। तो मेडिटेशन से ही मेडिटेटिव माइंड बनता है, वो मेडिटेटिव माइंड से ही माइंडफुलनेस आती है। माइंडफुलनेस क्या होती है वो मैंने आपको बताई कि फोकस्ड हो जाता है आदमी, तो आदमी की शब्दावली और आदमी की बात करने का अंदाज इफेक्टिव बन जाता है और उसका बढ़िया हो जाता है। दूसरा क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक्स। ये कुछ काउंसलिंग टेक्निक्स हैं जो काउंसलर करते हैं। जैसे नजरिया बदल जाता है, जैसे आप और हम अभी वेबिनार में बैठे हैं, इसका भी इफेक्ट आता है। इसकी रिकॉर्डिंग लेकर आप लोग बार बार सुनेंगे, इससे भी इफेक्ट आता है। जैसे सुबह मैं उठता हूँ, गुरबाणी सुनता हूँ, तो दिन भर मेरे अंदर वो गुरबाणी घूमती है। अगर कोई गाना सुन लूँ तो दिन भर वो गाना घूमता है। रात को मैं समाचार नहीं देखता, कभी ये पॉलिटिक्स के होती हैं तो दोपहर को देख लेता हूँ। बाकी पेपर हमारे यहाँ 10 साल से नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हमको क्या लेना देना, इंफॉर्मेशन जो हम लेते हैं वही हमको नजर आती है। तो जर्नलिंग, दूसरा क्या है, जर्नलिंग भी करना आनी चाहिए। पहले आप रोज जब सुबह उठते हैं तो आप थैंक ग्रेटिट्यूड तो करते ही हैं। सब लोग टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं, ये भी एक तरह का प्राणायाम ही है। एक डिसिप्लिन में रहते हैं। सुबह उठ के रोज एक हाइपोथेसिस बनाएं। कि हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है कि एक सब कल्पना बनाइए कि जैसे मैं रोज उठता हूँ अपने हॉस्पिटल के विस्तार के लिए, अपनी हेल्थ के विस्तार के लिए, अपने मानसिक विस्तार के लिए एक हाइपोथेसिस बनाता हूँ कि आज दोपहर को 2 रोटी खाऊंगा, शाम को ये खाऊंगा, दिन भर ये काम करूंगा, ये सर्जरी करूंगा, इतना रेस्ट करूंगा। एक और विस्तार के लिए इतना नेटवर्क सोशल मीडिया पे जाएंगे, इतना हम बात लोगों से बात करेंगे, इतना पीआरओ को घुमाएंगे। वो हाइपोथेसिस पे फिर हम वर्क करते हैं। तो हमारी ओवर थिंकिंग नहीं होती, हमारी वही थिंकिंग होती है वर्तमान की। रोज नया हाइपोथेसिस, रोज रही वर्किंग। फिजिकल एक्सरसाइज, सेट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज होना जरूरी है भाई। अब जैसे मान लो मैं, जब हमारी मम्मी जिंदा थी तो हमारे कम से कम हजारों तो रिश्तेदार हैं। हर हफ्ते कोई चला जाता है, किसी का बच्चा पैदा हो जाता है, मम्मी के प्रेशर में आके हम लोगों को जाना पड़ता था। मम्मी प्रेशर करती थी। मैंने एक दिन बोला कि मम्मी कुछ एक आदमी रख लो इस कामों के लिए, उठावनी पे जाने के लिए, इस काम करने के लिए। जैसे ही मम्मी और पिताजी की डेथ हुई तो हमने बाउंड्रीज बना दी कि मेरा भतीजा जो मेरे भाई का लड़का है, उसकी फैमिली, मेरे बच्ची की फैमिली और मेरी जो है बहन की फैमिली, यही हमारा इनर सपोर्ट सिस्टम है। इन्हीं के यहीं जाएंगे, बाकी सब रिश्तेदारों को कट कर दिया। बहुत शांति हो, ओवर थिंकिंग खत्म हो गई। नहीं तो क्या है, एक बुआ का लड़के का लड़का पैदा हुआ है, मन में चलता रहता जाए कि नहीं जाए, इतना बुला रहे हैं, कैसे जाएंगे, बस चल रही ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से अगर बचना है तो बाउंड्रीज बनाइए। दूसरा, चैलेंज परफेक्शनिज्म। परफेक्ट आदमी नहीं होता है, गलतियों से ही सीखता है। गलतियां करो पर रिपीट मत करो। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। अपने आप से प्यार करो। अपने आप से जब आप प्यार करोगे, अच्छा अपने आप को कैरी करो, अच्छे से नहाओ, अच्छे से कंघी करो, अच्छे से सफाई रखो, अच्छे से नील पेंट पहनो, अच्छे कपड़े पहनो। बहुत ज्यादा नहीं, जितनी जरूरत है उतने पहनो, क्योंकि ये शरीर की नीड है। आत्मा की तो कोई नीड होती ही नहीं। जो भी नीड है वो आत्मा की नहीं है, ये हमारे शरीर की नीड है। नीड पूरी करो, ग्रीड को हटाओ। इसे ही सेल्फ कंपैशन कहते हैं। एंगेज इन रिलैक्सिंग टेक्निक्स। फ्री बैठ गए, जब टाइम मिला पूरक, रजक, रेचक और पोस्ट कुंभक किया। जैसे इनहेलेशन, 4-5 सेकंड के लिए सांस को रोका। जब हम सांस को रोक लेते हैं इसको कुंभक कहते हैं। जैसे लाइट के बिना ये पूरा स्टूडियो नहीं चल सकता, ऐसे ही सांसों के बिना आपका थॉट प्रोसेस नहीं आती। आप जब सांस को रोकते हैं तो आप करके देख लीजिए, उस टाइम आप चाहेंगे भी तो कोई विचार आपके अंदर नहीं आएगा। ऐसे आपके अंदर विचार कम होने जाएंगे।
जब भी टाइम मिले कुंभक कर लो। विचार रुक जाएंगे। भाई अरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। आप दिन भर दौड़ सकते हो क्या? कोई एथलीट दौड़ सकता है क्या? माइंड को रोको तो सही। पर माइंड को चलने के लिए सांसों की जरूरत है। मरे हुए का माइंड नहीं चलता। तो माइंड में सांस को रोकने की कोशिश करो। इसको कुंभक कहते हैं। यही प्राणायाम किसी भी टाइम कर सकते हो। और लिमिट इंफॉर्मेशन इनटेक। ज्यादा इंफॉर्मेशन बताया यार क्या हुआ, तो शादी में गया था, कैसा क्या रहा? फजूल। अबे शादी में वो गया, उसका दोस्त है, उसकी रिश्तेदारी है, हमको क्या लेना देना? अरे बॉस, 370 हट गए कश्मीर में। अरे बॉस, अरे हमें कौन सी जमीन लेनी है भाई, जो हम 370 हटने की? अच्छी बात है, हट गई, बढ़िया, दैट्स ऑल, मतलब करो। पर लोग 370 हट गई। कई मैंने देखा लोग, अरे यार सचिन को पहले ही कहा था कि आउट स्विंग को टच ना करे। खुद बैट पकड़ना नहीं जानते, पर सचिन को राय दे रहे। तो ये इंफॉर्मेशन इनटेक कम कर। सीक प्रोफेशनल हेल्प। जरूरत पड़ने पर जो आपके सीनियर्स हैं, आपको अच्छे लगते हैं। अब जैसे मान लो जो बड़े बड़े, कोई सदगुरु है, कोई संजीव महेश्वरी है, कोई रविशंकर जी हैं, ये आपके गुरु नहीं है। पर कईयों को कौन अच्छा लगता है, कईयों को कौन अच्छा लगता है? क्यों अच्छे इसलिए लगते हैं कि आपका गुरु आपके अंदर बैठा हुआ है। पर आपका जो गुरु होता है, जो चीजें उनके अंदर हैं वो आपके अंदर भी होती है, तो आपको अच्छे लगने लग जाते हैं। जैसे मैं हूं, मेरे से कोई मेरे मतलब की बात करेगा तो वो आदमी मुझे अच्छा लगेगा। वो उसको गुरु नहीं मानना है, तो आपको उनकी बातें अच्छी लगती है तो आप गुरु मान लेते हो। बस सच्चाई ये कि वो बातें आपके अंदर ऑलरेडी हैं, वो आपको ट्राइगर करती है, तो आपको लगता है ये मेरे गुरु है, ये मेरे गुरु जी हैं। ऐसा नहीं है। मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ ये आपके अंदर ऑलरेडी है। पर मैं आपको बोलता हूं तो आपको मैं अच्छा लग रहा हूं मान लो, तो आप अपने गुरु खुद बन रहे हैं। मैं नहीं गुरु बन रहा आपका। एंगेज इन हॉबीज एंड इंटरेस्ट। जो आपकी हॉबीज है कर सकते हैं। खाना बनाना भी एक बहुत बड़ी हॉबी है। चाय बनाने, सुबह की चाय मैं खुद बनाता हूँ, मजा आता है, मन खुश हो जाता है। नाश्ते नाश्ते बनाते हैं। तो टेक्निक्स क्या है? माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, जर्नलिज्म, फिजिकल एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेल्फ कंपेशन, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, टेक लेस इंफॉर्मेशन। दीज आर। और कंक्लूजन क्या हुआ कि ओवर थिंकिंग एक एडिक्शन है। इस एडिक्शन से दूर करने के लिए हमको प्रेजेंट में रहने की कोशिश करनी है। ना पास्ट में जाना है, ना फ्यूचर में जाना है। वो हमको जो है अपनी फॉल्स इमेजेस नहीं बनानी है। फॉल्स इमेजेस नहीं बनानी है। ये ही ओवर थिंकिंग है। इसी को अपनाएंगे और रोज इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अभी आप लोग जो क्या करें, अपने सांसों पे ध्यान दें, कुंभक करें। वो प्रिस्क्रिप्शन वाला लगा, मैं आपको लास्ट में एक प्रिस्क्रिप्शन देता हूं जो आप रेगुलर हैबिट में हर वक्त करने की कोशिश करें। उसके बाद हम सब लोग एक मेडिटेशन करेंगे 3-4 मिनट का। वे फिर अपन इसको वाइंड अप करेंगे। तो गेट रिड ऑफ ओवर थिंकिंग क्या करना है? बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। सबसे पहला क्या है कि वर्तमान में रहो। अगर आप दो आदमी बैठे हो या दो लेडीज बैठे हो, और लेडीज जब दो बैठती है तो कहती है तीसरे की बात करती है। तीसरे की बात नहीं करती। आप दोनों की बात करनी है या परमात्मा की बात, और किसी की बात नहीं करनी। और दूसरा क्या है? इमर्स यूर सेल्फ इन द मेन एम। अगर आपका लक्ष्य एक है, उसमें डूब जाओ। जैसे मैं अभी वेबिनार दे रहा हूं, मैं डूबा पड़ा हूं। इसको वेबिनार खत्म होने का मुझे भूख भी लगेगी, चाय भी पीऊंगा। अभी मैं डूबा हुआ। ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन योर डेली रूटीन। कितने बजे उठूंगा, एक हाइपोथेसिस बना। प्रैक्टिस साइलेंस। साइलेंस से क्या होता है? मेडिटेटिव माइंड। और मेडिटेटिव माइंड से क्या होता है? माइंडफुलनेस। ये बातें याद रखें। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, इमर्स यूर सेल्फ इन द मेन एम, ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन योर डेली रूटीन, प्रैक्टिस साइलेंस,
Practice silence leads to meditative mind and meditative mind leads to mindfulness. ये आज के टेक अवे पॉइंट्स हैं। और अब सब लोग पावर पोस्चर में आ जाएं, स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट कर दें, चिन को पैरेलल टू द ग्राउंड कर दें, और जो शब्द अब आपके आएंगे मैं बोलूंगा वो शब्दों को अपने माइंड में जाने दें, जाने दें, जाने दें, जाने दें। आंखें बंद कर लें, जब ही इसका आनंद ले पाए। मेडिटेशन। चाप के बाद तन मन चित्त की शांति को देखते हुए ये दृश्य देखें कि हम आज अपने डेथ बेड पे लेटे हुए और आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन। घड़ी में अभी सुबह के 11 बजे, मात्र 24 घंटे जीवन के बचे। क्या आप खुश हैं? कि आप डर रहे हैं? क्या आप उदास हैं? सोचें, अपने शरीर के हर अंग को निहारें, सिर के बाल, गाल, हाथ, पैर, पूरे शरीर का स्कैन करते हुए ये सोचें कि अब मुझे इस 24 घंटे में क्या करना है। संकल्प आया है कि जो काम मैंने इतने दिनों से नहीं किया, नाराज लोगों को माफ नहीं किया, कई लोगों से माफी की उम्मीद रखते ही जिंदगी बीत गई, आज मैं उनको माफ करता हूं और मैं माफ करके जिन लोगों से मैं माफी की उम्मीद करता था उनको भी माफ करता हूं। उनको फोन लगाता, अपने परम दोस्तों को, परम रिश्तेदारों को, जिनसे मैंने कभी सालों से बात नहीं किया, उनसे बात करता हूं। ये सब करते करते शाम का सूरज ढल रहा है, 7 बज चुके हैं। इसमें मैं अपने परम मित्रों को, रिश्तेदारों को देख रहा, वाह वाह वाह, मैं उनका हाथ पे उनके गले लग रहा हूं, तो वो भी मेरे गले लग रहे। हम लोग हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, कमाल है, खुश हूं, आनंदित हूं। लो, रात के 10 बज गए। बहुत प्रेम से वो चीजें खाई हैं जो मैं इतने सालों से खाता था पर स्वाद नहीं ले पाता। आज मैं हर चीज का आनंद लेते हुए होश में खा रहा।
वाह, 11 बजे, सालों से अच्छी नींद नहीं आई। आज प्रभु का नाम लेके, उसको याद करके मैं निद्रा में जा रहा हूँ। कमाल है, योग निद्रा आ रही, बहुत फ्रेश। सुबह 8 बजे मैं उठा हूँ। अंतिम समय नजदीक आ गया। कमाल है, फिर भी मैं खुश हूँ। आज मैं खुशी से दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ हंस रहा हूँ, गा रहा हूँ और नाश्ता कर रहा हूँ। लोग 11 बज गए। कमाल है, रोशनी आई भगवान के रूप में। भगवान बड़े खुश और आनंदित मुद्रा में, रोशनी बड़ी हंसती हुई लग रही। मैंने मन में ही संकल्प किया कि हे प्रभु, मुझे कुछ दिन और जीने के मिल जाते तो अच्छा था। डिवाइन एनर्जी खुश हुई। उन्होंने कहा कि 30 साल इस सुंदर पृथ्वी पे तुम और रह सकते हो और जी सकते हो। वाह वाह, मैं आनंदित हो गया हूँ। कमाल है, अब मैं हर पल आज जैसे जिया हूँ ऐसे ही जीऊंगा, खुश रह के, लोगों से प्यार करके, लोगों की मदद करके, लोगों के गले गले लग के। आज से कोई निंदा नहीं करूंगा, कोई किसी की बुराई नहीं करूंगा, सबको माफ करूंगा। मित्रों, कमाल है, बड़ी खुशी है। समझ गया कि खुशी बाहर नहीं, लड़ने में नहीं, झगड़ने में नहीं है, पैसे में नहीं है। खुशी मेरे अंदर है, जो आज मेरी समझ में आ गया है। जब ही मेरे को 30 साल इस सुंदर पृथ्वी पे रहने का वरदान मिला है। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद है। महाप्रभु का धन्यवाद करते करते धीरे 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 फिर अपने शरीर को स्कैन करें और फिर अपने हाथों को मलते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलें और सुंदर पृथ्वी में सुंदर नजारे को देखकर खुशी और आनंद लें। धन्यवाद। थैंक यू। आप लोगों को कैसा लगा? रिलैक्स हुए कि नहीं हुए? जिंदगी का एम समझ में आया कि नहीं आया? थैंक यू अजय दीक्षित जी, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। मैंने कुछ क्रिएशन किया है अपने कुछ 25 बोनसेस और कुछ ई बुक्स के साथ, अपने 3 कोर्सेज के साथ एक लिंक आपको दिया है। उसको भी आप लोग वैसे तो ये बहुत ही मिलियनर कोर्सेज है, पर क्योंकि मेरा क्रिएशन है तो इससे मैं तो क्या है कि अपना काम करता हूँ, प्रोडक्शन और पैसा कमाता हूँ। पर ये तो मैंने क्रिएशन किया है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग थोड़ी सी पैसे 499 से एक लिंक को लें और लिंक को पहले उसके बोनसेस देखें और फिर जो है उन कोर्सेज पे ध्यान देकर बाइसिकल को चलाएं, वो अपने हर पल को स्वर्गमयी बनाएं। धन्यवाद।